हेलो दोस्तों, मैं बालकिशन मालाकार, असिस्टेंट प्रोफेसर ज्योग्राफी। हम बात कर रहे हैं विभिन्न अपरदनकारी माध्यमों की, जिसके अंतर्गत हमने पहले पवन और नदियों के बारे में पढ़ा। आज हम बात करेंगे हिमानी या हिमनद या ग्लेशियर, इनके बारे में, जिसके अंतर्गत हम पहले बात करते हैं हिमनद या हिमानी किसे कहते हैं। जब हिम या बर्फ गुरुत्व बल या भार से प्रभावित होकर ढाल के सहारे मंद गति से स्थानांतरित होता है तो इसे हिमानी, हिमनद या ग्लेशियर कहते हैं। अपरदन के अन्य कारकों जैसे प्रवाहित जल, पवन, सागरीय तरंग, भूमिगत जल आदि की तरह हिमानी या हिमनद भी अपरदन, परिवहन और निक्षेपण कार्य करने वाला एक सक्रिय कारक है। हिमानी या हिमनद की उपस्थिति उच्च अक्षांशीय प्रदेशों या उच्च पर्वतीय प्रदेशों में होती है। हिम क्षेत्र की वह निचली सीमा जहां हिम जल में परिवर्तित हो जाता है या वह ऊंचाई जिसके ऊपर हिम वर्ष भर जमा रहता है, हिमरेखा कहलाती है। यानी ऐसी रेखा जिससे ऊपर हमेशा बर्फ जमी रहती है, हिम जमा रहता है, या जिसके नीचे हिम जल में बदल जाता है। इस हिमरेखा की ऊंचाई विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर चलने पर कम होती जाती है, घटती जाती है। यह ध्रुवीय प्रदेशों में समुद्र की सतह पर मिलती है, यानी कि हिमरेखा ध्रुवीय प्रदेशों में समुद्र की सतह पर ही मिल जाती है, जबकि भूमध्य रेखीय क्षेत्रों में इसकी ऊंचाई काफ़ी अधिक होती है। भूमध्य रेखा पर इसकी ऊंचाई 5,600 से 6,000 मीटर तक मिलती है। हिमालय क्षेत्र में यह 4,300 से 5,300 मीटर के बीच होती है, जबकि ग्रीनलैंड और दक्षिणी चिली में यह केवल 666 मीटर ऊंचाई पर ही मिल जाती है। स्थलमंडल का लगभग 10% भाग पूर्ण रूप से हिमाच्छादित है। अंटार्कटिका महाद्वीप में पूरे विश्व का 86% हिम मिलता है। यहाँ हिमावरण की मोटाई 4 किलोमीटर तक मिलती है। इसी तरह ग्रीनलैंड में यह 3 किलोमीटर तक पाई जाती है। अब बात करते हैं हम हिमनद या हिमानी के प्रकार। हमारी पृथ्वी पर 4 प्रकार के हिमनद मिलते हैं। पहला हिमचादर या महाद्वीपीय हिमनद, जैसे अंटार्कटिका और ग्रीनलैंड में ये काफ़ी लंबाई चौड़ाई में फैले हुए होते हैं। फिर है पर्वतपाद हिमनद। ये हिमनद या इन हिमनदों का निर्माण पर्वतपदीय भागों, जो कि उच्च अक्षांशों में मिलते हैं, में होता है। फिर है पर्वतीय या घाटी हिमनद। उच्च पर्वतीय भागों से हिम एक नदी के रूप में प्रवाहित होता है, तो इसे पर्वतीय हिमनद कहते हैं। इन्हें पर्वतीय घाटियों से प्रवाहित होने के कारण घाटी हिमनद भी कह दिया जाता है। और अल्पाइन हिमनद भी इन्हें कहते हैं, जैसे गंगोत्री हिमनद जो हमारे हिमालय के अंदर है आदि। हिमनद के प्रवाह की गति मध्य भाग में अधिकतम और दोनों किनारों पर न्यूनतम होती है। ग्रीष्मकाल में हिमनद की गति शीतकाल की तुलना में ज़्यादा होती है। और चौथा हिमनद का प्रकार है हिमटोपी। यह हिमटोपी हिम आवरण के रूप में होती है। यह उच्च भागों या पर्वत के ऊपरी भागों पर जहाँ हिमनद उत्पन्न होते हैं मिलती है। अब बात करते हैं हिमनद के कार्यों की। हिमनद द्वारा अपरदन का जो कार्य है वो 2 तरीकों से होता है।
एक उत्पाटन यानी प्लकिंग और दूसरा अपघर्षण यानी एब्रेशन। उत्पाटन यानी जब जल चट्टानों की संधियों में प्रवेश कर जम जाता है तो गतिशील हिमानी इन चट्टानों को तोड़ डालती है, जिसे उत्पाटन कहते हैं। फिर है अपघर्षण। हिमनद अपनी तली में फंसे चट्टानों के टुकड़ों द्वारा मार्ग में आने वाली चट्टानों को घिसने का कार्य करता है, जिसे अपघर्षण या एब्रेशन कहा जाता है। हिमनद के द्वारा जो अपरदनात्मक कार्य हैं और निक्षेपणात्मक कार्य हैं, उनसे कुछ स्थलाकृतियों का निर्माण किया जाता है या होता है। इन अपरदनात्मक और निक्षेपणात्मक स्थलाकृतियों के बारे में हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।